हेलो दोस्तों, मैं हूं मार्कस डोडवे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एमपीटी क्लास पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों निरक्षीय स्थिति समझना। यहाँ पर निरक्षीय स्थिति क्या होती है? तो निरक्षीय स्थिति एबी आपका क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के लंबवत आपका सेंटर पॉइंट कहां पर है? ओ पर है। इससे लंबवत दूरी, ठीक है, पिछली बार हमने अक्षीय स्थिति देखी थी। अक्षीय स्थिति में हम ए बी को यहां रख देते बी पॉइंट को। ठीक है, अब कहां पर रखेंगे? इस ए बी, ए से ओ तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? एल। बी से ओ तक की डिस्टेंस कितनी है? ओल। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? 12 हो जाएगी। फिर क्या करना है? सेंटर ओ से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक पॉइंट क्या लेना है? पी। ठीक है, लिया। आपने क्या किया? ये बी है बच्चों, यहां पर कौन सा साइन रखा हुआ है आपका? प्लस क्यू। ठीक, और यहां पर कौन सा रखा है बच्चों? माइनस क्यू। ठीक है, थोड़ा साइन कन्वर्जन चेंज कर लेना। यहां पर ए रख देना और यहां पर क्या रख देना बच्चों? ठीक, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर कौन सा बच्चों? माइनस क्यू। इस प्लस और यहां पर पी होता है। पी पर कौन सा चार्ज होता है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश हमेशा धनात्मक होता है। तो धनात्मक होने के कारण इस E1 की डायरेक्शन कहां गई बच्चों? बाहर की ओर गई। ठीक, और माइनस क्यू और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं बच्चों? अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के कारण E2 की डायरेक्शन कहां गई बच्चों? अंदर की ओर। आया समझ में? फिर क्या किया मैंने? आप सपोज दैट यहां पर ले लो, यहां पे कौन सा एंगल? थीटा। तो यहां पर भी कौन सा एंगल होगा? थीटा। ठीक, अब ये थीटा है तो इसकी रेक्टेंगुलर ये जाएगा बच्चों, ये भी कितना होगा बच्चों? थीटा। और ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। ठीक है, अब थीटा बनने के बाद हमने क्या निकाला? इसके कंपोनेंट निकालो। कंपोनेंट निकालोगे तो जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ क्या जाता है बच्चों? cos थीटा। तो E1 वाला कंपोनेंट निकला तो ये कितना निकला बच्चों? E1 cos थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना निकला? E1 sin थीटा। E2 के निकालो तो E2 का ये वाला कंपोनेंट कितना निकला? E2 cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना निकला? E2 sin थीटा। आया बच्चों समझ में? यहां तक ठीक। डायग्राम में क्या लिखोगे? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, थ्योरी पे चलते बच्चों। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है बच्चों? विद्युत द्विध्रुव। ये आपका ए और ये आपका क्या है? बी। ये आपका क्या है? विद्युत द्विध्रुव होता है जो किससे मिलकर बना होता है? प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना होता है। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 12। उनके बीच की दूरी कितनी है? 12। ठीक, फिर क्या बोला मैंने? अक्ष के मध्य बिंदु O से लंबवत दूरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहां पर, लंबवत दूरी। अक्ष के मध्य बिंदु O से लंबवत दूरी R पर एक बिंदु क्या रखा हुआ है? P रखा हुआ है, जिस पर आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है कौन से पॉइंट पर? R दूरी से बिंदु P पर। तो यहां पर आपका पॉइंट P है। ठीक, अब क्या निकालेंगे बच्चों? यहां से क्या निकालोगे? तब बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन से बिंदु पर? A पर कौन सा आवेश स्थित है? प्लस Q। ठीक, इसके कारण हम क्या निकाल रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो A के कारण कौन से विद्युत क्षेत्र निकले बच्चों? E1। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों? E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, कहां से कहां जा रहे हो? A से P जा रहे हो तो क्या लिखूंगा बच्चों? AP का स्क्वायर किसके अनुदिश जाएंगे? AP के अनुदिश। ठीक, तो A पर किसकी निकाली? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार बच्चों किस पे निकाल लेंगे? बिंदु B पर। तो थ्योरी लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर कौन सा स्थित है बच्चों? माइनस क्यू। तो क्या लिखूंगा? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो बिंदु P पर
बिंदु बी पर कौन सा रखा है, माइनस क्यू रखा है। माइनस क्यू के कारण E2 कहाँ जा रहा है बेटा, अंदर जा रहा है, तो E2 लेंगे। पिछली बार क्या लिया था, E1, अब E2 लोगे तो क्या लिखोगे, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू। कहाँ जा रहे हो बच्चों, बी से कहाँ जा रहे हो, पी पे, तो किसका स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर। किसके अनुदिश, कहाँ जा रहे हो, बी से कहाँ जा रहे हो बच्चों, पी, क्योंकि E2 की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की ओर है, तो क्या लिखूंगा, पी बी के अनुदिश। ठीक, यहां तक आया समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चा, डायग्राम बनाया। डायग्राम के थ्रू हमने समझा कि यहाँ पर एक प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर क्या रखा है, माइनस क्यू रखा है। सेंटर ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर क्या रखा है, बिंदु पी रखा है। फिर हमने क्या निकाला, 1 बाय 1, पहले पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, फिर क्या निकाला, बिंदु बी पर। तो पॉइंट ए पर कितना निकला, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में कितना बच्चों, एपी का होल स्क्वायर। किसके अनुदिश चलेंगे, एपी के अनुदिश, या अलोंग एपी बोल सकते हो। उसी प्रकार से हमने किस पे निकाला, E2 पे निकाला। कितना निकाला, 1/4πε0 क्यू अपॉन में बीपी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बच्चों, पीबी के अनुदिश। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे। अब क्या है, हम चित्र में देखेंगे बच्चों, अभी हमने E1 और E2 की वैल्यू निकाली थी। ठीक, अब क्या देखेंगे, A से P तक की डिस्टेंस सेम है और P से B तक की डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम है। इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, चित्र से AP इज इक्वल टू B। ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। इन दोनों की डिस्टेंस सेम होने के कारण आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, E1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, आपके दो घटक मिल जाएंगे। आपको क्या क्या, E1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E2 मिल जाएगा। E1 इज इक्वल टू E2 मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे, E1 और E2 को घटकों में वियोजित करने पर, E1 और E2 को क्या करने पर, घटकों में विभाजित करने पर। E1 और E2 को घटकों में विभाजित कहाँ गया बेटा, एक आपका E1 cos थीटा, दूसरा कौन सा, E1 sin थीटा। E2 का कौन सा है, E2 cos थीटा, और एक कौन सा बच्चों, E2 sin थीटा। चारों घटकों को लिख दो। पहला कौन सा बच्चों, E1 cos थीटा, दूसरा कौन सा, E1 sin थीटा, तीसरा कौन सा, E2 cos थीटा, और चौथा क्या निकला बच्चों, E2 sin थीटा। ठीक, ये कौन से घटक है बेटा, आपके क्षैतिज घटक है। E2 cos थीटा और E1 cos थीटा कौन से घटक है, क्षैतिज घटक। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कौन से घटक है, आपके ऊर्ध्वाधर घटक है। आप देख पा रहे हो बच्चों, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट होने के बाद ये दोनों कट जाएंगे। अब ये दोनों बच गए, कौन कौन बच गए, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो क्या थ्योरी लिखेंगे बच्चों, घटकों की दिशा समान होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। क्या कहा बच्चों, कि क्षैतिज घटकों की दिशा समान होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब क्षैतिज घटक कौन कौन से आपके, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ठीक, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos, किंतु आपको पता है बच्चों E1 इज इक्वल टू क्या होता है, E2। तो यहां से आपको ये टोटल क्या मिल जाएगा, 2E1 cos थीटा। ठीक, क्या मिल जाएगा बच्चों, 2E1 cos थीटा। अब 2E1 cos थीटा मिला, आपको E की वैल्यू पता है, E1 की वैल्यू सेम रखो यहाँ पे। 2 इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1/4πε0 क्यू अपॉन में कितना बच्चों, AP का होल स्क्वायर डॉट में क्या बच्चों, cos थीटा। ठीक, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, यहां तक आया समझ में, क्या क्या निकला, E निकला बच्चों 2 × 1/4πε0 क्यू अपॉन में AP का होल स्क्वायर डॉट में क्या बच्चों, cos थीटा। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमको किसकी रिक्वायरमेंट है,
एपी, एपी कहां से निकलेगा, ये ए, ये पी और ये तो क्या निकालेंगे, त्रिभुज पीओ ए में, पीओ ए में, पीओ ए में कौन सी फॉर्मूले से बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, कर्ण आपका कितना बच्चों इस डायग्राम से, ए पी ओ, तो यहां से आपको कर्ण कितना मिला, ए पी का होल स्क्वायर। लंब, अब बच्चों देखो यहाँ पर बेटा ये थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार, तो लंब कितना बच्चों, आर स्क्वायर। ठीक, आधार कितना बच्चों, एल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर हटा इस साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो आपको एपी की फाइनल वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास, एपी की। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एपी की वैल्यू आ गई, अब आपके पास किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, cos थीटा की। आगे चलते बच्चों, cos थीटा निकालते हैं। तो cos थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये जो एपी की वैल्यू निकली, ये कितनी निकली बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकली। ठीक है, यहाँ तक आया। अब क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना बच्चों, यहाँ पर cos थीटा निकला है तो एल अपॉन में कितना बच्चों, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में कितना निकला, अब क्या क्या आया, एपी की वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई, ये एपी और ये cos थीटा की वैल्यू कहां रखोगे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या लिखूंगा, एपी और cos थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक बच्चों, इधर 2 into 1 upon 4 by epsilon naught q। एपी की वैल्यू कितनी निकली थी बच्चों, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसका भी क्या बच्चों, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी किसका स्क्वायर था, एपी का होल स्क्वायर था। ठीक, डॉट में क्या था बच्चों, cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी निकली, एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, चलो इसको रीअरेंज करो बच्चों, ये लिखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इकट्ठा कर लो, 2 क्यू और क्या बच्चों, एल, तो क्या लिख दें यहाँ पर, 2 क्यू। ठीक, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कितना बचा, रूट हटा के क्या लगा, तो 1/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी बच्चों। ठीक, अब आपको पता है कि आधार सेम होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब घातें जुड़ जाएगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q, इसकी पावर कितनी बच्चों, 1, इसकी पावर कितनी, 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, कितना आ जाएगा बच्चों, 3/2। ठीक, अब आपको पता है 2ql, 2ql क्या होता है, p होता है, क्या होता है बच्चों, p होता है। तो अब p होता है तो मैं यहाँ पे 2ql के स्थान पे क्या रख दूंगा, p रख दूंगा। उससे बात की थी क्या, p इक्वल टू क्या होता है, 2ql। 2ql क्या होता है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो 2ql के स्थान पे कितना रख दूं बच्चों, p रख दूं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2ql के स्थान पे कितना आ गया, p अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी बच्चों, 3/2। बच्चों आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा होता है तो हम एल स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब नेग्लेक्ट करने के लिए क्या लिखोगे, तब हम क्या करेंगे बच्चों, इस एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। अब नेग्लेक्ट करने के लिए क्या लिखोगे, तब एल मच लेस देन आर हो तो एल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर की उपेक्षा की जा सकती है। ठीक, तो यहां से क्या होगा, ये जो एल स्क्वायर है ये हट जाएगा बच्चों, तो क्या बच जाएगा, E = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन क्या बचा यहाँ से, आर स्क्वायर, इसकी पावर कितनी बच्चों, 3/2।
ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो E इज इक्वल टू कितना बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में कितना बच्चों, r की पावर 3। ठीक, ये क्या बच्चों, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक।